हाँ स्टूडेंट्स, अब हम एक थ्योरम और लेते हैं। हम क्लास 10th की ट्रायंगल चैप्टर के हम थ्योरम्स को ले रहे हैं। ये थ्योरम है 6.5। तो शुरू करते हैं डायरेक्टली। ये थ्योरम क्या बोलती है बच्चों? इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों के एक एक एंगल आपस में इक्वल हैं और उन एंगल को बनाने वाली साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है। यदि ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल्स जो हमारे वो क्या होंगे? वो सिमिलर होंगे। ये प्रूफ करना है बच्चों हमको। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। मान लो एक ट्रायंगल ये बनाता हूं मैं। ठीक है, मान लो एक ट्रायंगल मैं ऐसा कुछ बनाता हूं और दूसरा ट्रायंगल मान लो मैं ऐसा कुछ बना लेता हूं। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल मैं कोशिश कर रहा हूं एक जैसे सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने की। मान लो ये दो ट्रायंगल्स है। ठीक है बच्चों, और इसमें हमको दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, और ये जो दो साइड्स है, दिस एंड दिस एंड दिस साइड एंड दिस साइड, ये बच्चों आपस में प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी एंड डी ई एंड एफ। ठीक है, और इनके साइड की लेंथ मान लेते हैं। मान लो ए सी की लेंथ x1 है और डी एफ की लेंथ x2 है और ए बी की लेंथ y1 है और डी ई की लेंथ y2 है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? दोनों एंगल ए इक्वल टू एंगल डी दिया हुआ है एंड x2 बाय x1 इक्वल टू y2 बाय y1 ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, या तो इस ट्रायंगल को उठा करके सीधा इसके ऊपर रख दें, है ना। ठीक है, या डीएफ के ऊपर एसी के इक्वल हम एक पॉइंट कट कर लेते हैं। मान लो डीएफ पे मान लो हमने एक ये पॉइंट लिया जो कि एसी के इक्वल है। ठीक है, और डीई पे हम ए बी के इक्वल एक पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने डी पे पॉइंट लिया जो कि ए बी के इक्वल है और इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया। ठीक है, इनका नाम दे दिया डी ई एफ जी एंड एच। मान लो ये दो पॉइंट से हमने क्या किया है, डी जी बनाया है ए सी के इक्वल और डी एच बनाया है बच्चों ए बी के इक्वल। ठीक है, अब अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में दिस डी एफ विच इज x2 ओवर डी जी विच इज x1 इक्वल टू डी ई y2 एंड डी एच y1, है ना। दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस है, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि x2 बाय x1 इक्वल टू y2 बाय y1। और पहली वाली जो थ्योरम है उसमें हमने ये पढ़ा था कि यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, तो ये जो तीसरी साइड है वो आपस में पैरेलल होती है ना। ये हमने पढ़ा था ना कि यदि इफ दिस इज पैरेलल तो ये इन दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में कट करती है। ठीक है, और ये इक्वल प्रोपोर्शन है, देयरफॉर दिस टू साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, कौन सा? जी एच और एफ ई। जी एच और एफ ई जो है ये पैरेलल है। जी एच एंड एफ ई, दिस टू साइड्स आर पैरेलल। ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों पैरेलल है। और किस बेसिस पे प्रूफ किया है? जो इसके पहले की थ्योरम बच्चों 6.1 वाली, उसके बेसिस पे। ठीक है, और ये यदि पैरेलल है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, है ना। और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। यदि पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है डी जी एच, ये जो ट्रायंगल है डी जी एच बच्चों, ये वही तो ट्रायंगल है। कौन सा? ए सी बी। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। ये एंगल तो इसके इक्वल था ही, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, और तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, है ना। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एस ए एस। एस ए एस, यह है एस ए एस क्राइटेरिया, फॉर द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। एस ए एस का मतलब क्या है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड।
दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल है और दो साइड के बीच वाला एंगल इक्वल है ना। ऐसा नहीं कर देना कि ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल है और ये एंगल है, ऐसा नहीं हो जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ट्रायंगल विल बी सिमिलर, है ना। ठीक है, तो चलो ये हमारी थ्योरम प्रूफ होगी बच्चों, है ना 6.5। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख देना। एक थ्योरम और प्रूफ कर लेते हैं इसके अंदर इसी वीडियो में हम, और वो थ्योरम है 6.6 बच्चों। ठीक है, और ये थ्योरम देखो हमें क्या कह रही है, ये थ्योरम हमें कह रही है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों सिमिलर है, पहली बात तो ये। दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, दोनों का एरिया क्या होगा, दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा, दोनों के एरिया का रेशियो दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो फिर से हमें यहाँ दो सिमिलर ट्रायंगल बताता हूँ। मान लो एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये है, और ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स। दिस इज गिवन दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ए बी सी नामकरण कर देते हैं, एंड मे बी ए बी सी डी ई एफ। ये दोनों सिमिलर से बच्चों, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। मतलब ये साइड यदि x2 है और ये साइड x1 है, ये y2 है, ये y1 है, और ये z2 है, और ये z1 है, और दोनों सिमिलर हैं, दैट मीन्स x2 ओवर x1 एंड y2 ओवर y1 एंड z2 ओवर z1। बच्चों ये तीनों का रेशो इक्वल है, तीनों प्रोपोर्शनेट है। ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है, इसलिए इनके रेशो इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दिस इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, अब हमको इनका एरिया निकालना है और देखना है एरिया का रेशो क्या होगा। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट। तो हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। मान लो ये बेस है, जैसे ट्रायंगल रखे हुए वैसे ही इसी को बेस मान लेते हैं हम। तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर हाइट के लिए मैं ए से इस वर्टेक्स से मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों। इस वर्टेक्स से मैंने इस बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस वर्टेक्स से मैं इस बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गए, है ना। ये परपेंडिकुलर, इसका नाम दे देता हूँ मैं कुछ, ये मान लो m है और ये n है। ठीक है, तो ये जो है ए एम और डी एन, ये दोनों ट्रायंगल्स की परपेंडिकुलर हो गए। अब एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये निकाल लेंगे। उससे पहले अपन एक चीज और देखते हैं। देखो बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हमें दिए थे ये सिमिलर दिए थे, मतलब ये एंगल बी जो है ये एंगल ई के आपस में इक्वल होगा। ठीक है, और ये जो एंगल सी है, ये एंगल एफ, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, है ना बच्चों। ठीक है, अच्छा ये 90 डिग्री है क्योंकि ये जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब इसमें देखो छोटे ट्रायंगल में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तीसरा एंगल ये वाला जो एंगल है ना, ये तीसरा एंगल भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल के लिए भी कर सकते हैं, दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड नाउ, लेकिन इस वाले के लिए भी कर सकते हैं। इस वाले ट्रायंगल में देखो इधर साइड वाले में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों राइट एंगल है, तो इधर का तीसरा एंगल जो है वो भी आपस में इक्वल होगा, है ना। इधर का ये जो तीसरा एंगल है, मान लो ये एंगल है, तो ये भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, मतलब ये जो छोटे जो ट्रायंगल हैं इनके भी एंगल आपस में इक्वल हैं, मतलब छोटे ट्रायंगल भी सिमिलर है। ये छोटा ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ये छोटा ट्रायंगल इसके सिमिलर। बड़ा ट्रायंगल तो सिमिलर था ही, छोटा भी सिमिलर है ना। और सिमिलर है तो जो इसका और इसका रेशो y2 ओवर y1 है, वही रेशो इसका और इसका भी होगा, है ना। ये छोटा ट्रायंगल ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है तो y2 ओवर y1 है, वही इसका रेशो भी होगा। इसको नाम दे देते हैं p2, ये परपेंडिकुलर p2, ये परपेंडिकुलर p1। ठीक है,
क्योंकि ये सिमिलर है तो y2 ओवर y1 विल बी इक्वल टू p2 ओवर p2, तो यही हो जाएगा p2 ओवर p1 भी। ठीक है बच्चों, राइट। मान लो इसका रेशो मान लेते कुछ k है ना। देखना इस साइड और इस साइड का रेशो भी क्या होगा, और इस साइड और इस साइड का रेशो भी क्या होगा, है ना। ये दोनों फिगर टोटली एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो इस फिगर की हर एक साइड, इस फिगर की हर एक साइड इस फिगर की करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल होगी और सेम रेशो होगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देख लेते बच्चों एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, क्या होगा बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया, डी ई एफ का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस कितना है बच्चों z2, हाइट कितनी है p2। ठीक है, और इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना बच्चों z1 और हाइट कितना है p1। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया मैंने क्योंकि रेशो निकालना है, हाफ से हाफ डिवाइड हो गया। देखो z2 और z1 कितना है, z2 और z1 k है, और p2 ओवर p1 कितना है, p2 ओवर p1 ये भी k है ना। तो ये k स्क्वायर हो गया, k इंटू के, ये भी k है और ये भी k है, तो k इंटू के ये k स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका एरिया का रेशियो कितना हो गया, दिस एरिया डिवाइडेड बाय दिस एरिया इक्वल टू के स्क्वायर। के क्या है, इनका साइड्स का रेशियो, तो साइड के रेशियो इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर के बराबर हो गया, है ना। ठीक है बच्चों, मतलब मान लो ये ट्रायंगल इससे डबल है, इसकी ये साइड इससे डबल है और दोनों सिमिलर है, तो इसका एरिया इसका 4 गुना हो जाएगा, है ना। इसकी ये साइड मान लो इससे 3 गुना है और ट्रायंगल प्रोपोर्शनल है, तो इसका एरिया इसका 9 गुना हो जाएगा, है ना। समझ में आया। ठीक है, तो ये हमने इसको प्रूफ किया। एक एग्जांपल लेते, मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक दूसरा ट्रायंगल है जिसकी साइड इसकी हाफ है, ये मान लो हाफ है, ये मान लो मैं अप्रोक्सीमेटली हाफ बना रहा हूँ, तो ये दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, ये बड़ा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है, तो दोनों का एरिया का रेशो कितना होगा ये हमको देखना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, और ये जो है ये साइड जो है इसकी डबल है, मतलब ये भी इसकी डबल है और बेस भी इसका डबल है, क्योंकि सभी प्रोपोर्शनेट होगा एक ही रेशो में। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसा बनाया और इसको मैंने ऐसा बना दिया। देखो इसमें के 4 ट्रायंगल बन गए ना, 1 2 3 और 4, मतलब इसका पूरे का एरिया जो है इसके एरिया का 4 गुना हो गया, है ना। इसका पूरे का एरिया इसके ट्रायंगल के एरिया का 4 गुना हो गया, है ना बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये डबल था, साइड इसकी डबल थी, तो इसका एरिया इसका 4 गुना हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों हमने ये 2 थ्योरम्स इस वाले वीडियो में कवर की है। आप लोगों को यदि कोई डाउट वगैरह हो कोई या कोई कमेंट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं। ओके, बाय बाय।